मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण कथा जो आपके लिए बहुत ही फलदायक होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या स्त्री को कैसे व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा रखना चाहिए या स्त्री को किस तरह के व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कानों की और अनूठी कहानी जिससे समग्र जीवन में प्रताड़ित होने वाले सारे स्त्रियों के एक नए मार्ग की रचनाओं की आज हम बात करने जा रहे हैं। भारतवर्ष में एक बहुत ही एक प्राचीन नगर की बात है। उसे प्राचीन नगर का नाम भारत नगर था। भारत नगर में बहुत सारी कन्याएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लड़ाकू विमान, बहुत सारे सैनिक, घोड़े, अस्तबल और उनके पराक्रमी राजा का सैन्य बल चारों ओर से एक ही ताकत की ओर नजर डालता हुआ चारों तरफ सेवन का एक सुरक्षित राज्य था। उनको ना तो किसी का डर था और ना ही किसी का फायदा। आज हम आपको बताएंगे उसे राजा की पुत्री के बारे में जो एक ऐसे सन्यासी के पास दीक्षा लेती है जो बहुत ही प्रतापी और विद्वान होता है। एक समय की बात है जब राजा जंगल में जा रहे थे, तब उनको एक साधु के साथ विदुर व्यवहार करने के कारण उनका राजा को एक ऐसा श्राप मिला जिससे उन्हें पता चला कि यह उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई और उन्होंने साधु से माफी मांगी। साधु जब हम तब में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक तप कर रहे थे, तब राजा ने अपने शिकार करने आए हुए एक हिरण को मारने की चेष्टा की और जब हिरण को मारने आए तो उनसे एक कमान से एक तीर छोड़कर साधु के पैर में लगा और साधु की तपस्या का प्रयोग हो गया। साधु की तपस्या का पंख होते ही रात साधु ने राजा को श्राप दे दिया। सातों ने राजा को श्राप दिया कि यह राजन, तुम्हारे चारों ओर से एक बहुत ही भयंकर खतरा मंत्र आने लगेगा, तुम्हारा वंश वाला साफ हो जाएगा। और तभी तभी राजा ने साधु को बहुत ही विनम्रता सी कहकर राजा ने साधु पर गुस्सा होकर कहा कि है साधना कर, तुम्हारे साथ में इतनी ही ताकत है तो क्यों नहीं सृष्टि को संपूर्ण जगत से पाप मुक्त कर दो। राजा की बात सुनकर साधु थम गया और उसने कहा कि है राजन, तुम्हें अपने मन, पद और प्रतिष्ठा का अपमान है। तुम्हें चारों ओर से जो तुमने पाप किए हैं उसकी तुम्हें कोई भी लालसा नहीं है और तुम्हें उसका कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तुमने जो पाप किए हैं उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर ही साधु ने अपने कलश में से पानी निकालकर राजा के पास छिड़काव कर दिया और राजा के चारों ओर एक तरफ से अग्नि सी आग निकलने लगी। राजा के चारों ओर अग्नि निकलते ही राजा देखने लगा कि यह साधु तो बहुत ही पराक्रमी है। इस साधु के पास में जो भी सिद्धियां हैं वह बहुत ही प्रलय कार्य हैं। इसीलिए राजा साधु को एक बहुत ही बड़ा आक्रमण साधु मनकर उसके पैर में गिर जाता है और साधु से माफी मांगता है कि यह साधु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपके प्यार में तीर लगा है, उसे तेरे को निकाल लेता हूं। साधु ने उसे तीर निकलने से मना कर दिया। साधु ने कहा कि ही राजन, तुम 3 पीढ़ी तक वंश भी नहीं रहोगे। तुम्हारे घर में ना तो कोई पुरुष जन्म मिलेगा, केवल स्त्रियों होगी। राजा साधु के पास जाता है और साधु की दिन रात उनके पीछे पीछे निकलता है। सजा दो, जहां जाते हैं वहां राजन, वहां जाते हैं। तभी वह राजा कहता है कि है पेटीची है, साधु है, महंत कृपया करके, मैं तो मानव हूं, मुझे कृपया करके माफ कर दीजिए। मैंने जो आपने गुस्से में जो भी कार्य किए हैं उसकी सजा मैं आपसे लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे मेरी आने वाली पीढ़ी को मुझे कोई भी सजा न दीजिए। तभी वह साधु कहते हैं कि है राजन, तुम्हारे कर्मों का फल तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, लेकिन मैंने जो शराब दिया है उसका ना तो कोई तोड़ है ना इसकी कोई काट है, लेकिन मैं उसे शराब को कम करने के लिए तुम्हें एक विधि बताता हूं। साजन को भी नहीं बताते हैं कि जब तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म होगा और वह कन्या को तुम्हें दासी के घर में रखना होगा और उसे कन्या पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। उसे कन्या की विपत्ति जरूर करने के लिए तुम्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे कन्या को दासी के घर रखकर उसे एक शानदार जीवन देना होगा और वह कन्या बड़ी ही प्रतापी होगी। वह जब चाहे अपना रूप बदल सकेगी। वहीं इतना कहकर ही राजा ने कहा कि इसकी काट क्या है। तभी उसने कहा कि दासी के घर 4 वर्ष पीटेंगे और जब वह कन्या रूप बदलकर तुम्हारे सामने आएंगे तब तुम उसे एक पवित्र स्त्री के रूप में तुम्हें स्वीकार करना होगा और 1 वर्षों बाद तुम्हें यह कैसा न्याय करना होगा
जिससे तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। राजा ने वह साधु की सारी बात मान ली और साधु के कई अनुसार राजा की कोई भी संतान नहीं हुई। केवल 2 बार 2 बालाकियन हुई हैं और दोस्तियां राजा के घर में जन्म लेती हैं। राजा के घर में जन्म लेने के बाद राजा ने एक बच्ची को दासी के यहां भेज दिया। जस्ट बच्ची को दासी के यहां भेजा था, वह बहुत ही प्रातः परी और चमत्कारी थी। वह बच्ची चुपचाप चाहे तब तक अपना रूप बदल लेती थी और वह सब कुछ बाल्यकाल से ही समझने लगी थी। उसका रूप इतना नहीं छोड़ा था कि सारे गांव के लोग, सारा राज्य उसके ही ओवन को चने की आप रखता था और राजा ने चोरी चुपके से दासी के घर उसे रखा था। राजा को सब मालूम था, लेकिन उसने कभी किसी को बताया नहीं, किंतु रानी को भी नहीं। राजा ने बहुत ही सावधानी पूर्वक से बच्ची जब जब बड़ी होती गई, तब उसके शक्तियां और भी बढ़ती गईं। उसने अपने मनचाहे रूप सोचा, ऐसा छह जैसा वैसा डाल सकता था, ऐसी उसकी शक्तियां थीं। साधु के कहे अनुसार वह बच्ची बहुत ही प्रतापी और मूल्यवान थी। उसे बच्ची के बच्चों के ऊपर राजा के 2 मंत्री और 1 महामंत्री की नजर पड़ी। महामंत्री और मंत्री दोनों उसे बच्ची के दासी के घर जाते हैं और कहते हैं कि है दासी, इस कन्या को हमें सॉफ्ट हो, लेकिन तभी दासी नहीं सौंपती। जैसे बड़ी बच्ची होती है वैसे वैसे वह एक युवती में बदल जाती है, और वह युवती में बदलने के बाद वह एक बहुत ही सुंदर तरीके रूप में हो जाती है। उसका जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके सौंदर्य की कला पूरे देश में छाने लगी। राजा को मालूम था कि यह मेरी ही पुत्री है, लेकिन राजा ने कभी ऐसा कहा नहीं। और जब वह बच्चे संपूर्ण तरीके से एक सुंदर कन्या में बदल गई, तब राजा के 2 महामंत्री और मंत्री उसे कन्या के हाथ मांगने के लिए दासी के घर गए। दासी को सब कुछ मालूम था। दासी ने उनका हाथ नहीं दिया। तभी महामंत्रियों ने कन्या को बल से उठा ले आओ। जैसे ही बल से कन्या को उठाया, कन्या के हाथ में जैसे छाले पड़ गए हों वैसे उसके हाथ हो गए। कन्या वहां से भाग गई। कन्या वहां से भागती वह एक नदी के पूर्व में, जहां गिरी बनी के पूर्वी जैन से तुरंत ही बात ही वह नदी के बाहर के साथ एक नदी के किनारे आ गई। नदी के किनारे के आने के बाद तो ऋषियों के सामने वह आ गई। तो ऋषियों के सामने आते ही हिंदू ऋषियों ने उसे पहचान लिया। वह तो ऋषि बहुत ही प्रतापी और तपस्वी थे। उन्होंने जाना कि इस व्यक्ति के ऊपर बचपन से ही श्राप की काली छाया है। श्राप की काली छाया को दूर करने के लिए उन दोनों ऋषियों ने युक्ति को बताया कि तुम्हें भगवान शिव की प्रार्थना करनी होगी। तुम्हें भगवान शिव की प्रार्थना करके तुम्हें सावन मास में आने वाले इस महीने को तुम्हें भगवान शिव की संपूर्ण तरीके से प्रार्थना करनी होगी और तभी तुम्हारा यह श्राप दूर होगा। उन दोनों खुशियों की बात मानकर वह कन्या ने श्रावण मास में सब भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद रखा हूं, भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया कि हाथ से तुम्हारे सभी दुख दूर हो गए होंगे, जो तुम्हारे हिसाब से मुक्ति मिल जाएंगे। उन दोषियों की बहुत ही मूल्यवान हुई होती। ज्योति ने कहा कि है आर्षि मुनि, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। यह जीवन आपका रेडी रहा। आप जो कहेंगे वह मैं करूंगी। लेकिन ज्योति इतनी सुंदर थी कि उनको खोजते खोजते वह तो महामंत्री वहां भी आ गए और तुम महामंत्रियों से बलपूर्वक उठाकर अपने राजमहल ले गए। राजमहल ले जाते ही चारों ओर से हाहाकार मच गया हो, जैसे राजा को पता चला कि तो महामंत्रियों ने बलपूर्वक एक स्त्री को उठाया है। राजा को स्त्री के प्रति बहुत ही लगा होता। राजा ने दोनों महामंत्रियों और स्त्रियों को बुलवाया। स्त्री और महामंत्रियों के बीच में जो बातचीत हुई वह राजा ने सुनी और राजा ने कहा कि आज बहुत साल हो गए हैं। आज मुझे एक स्त्री के प्रति न्याय करना होगा और मैं स्त्री के लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि स्त्री माता समान होती है। इसीलिए स्त्री का अपमान मुझे शान नहीं होगा। राजा ने स्त्री को अपना एक पड़ाव खाने के लिए कहा। श्री ने अपनी सारी बात रखी और जब महामंत्रियों की दोनों की गलती हुई, तब महामंत्रियों को राजा ने गुस्से में आकर महामंत्री के दोनों सर को काट दिया। महामंत्रियों के दोनों को सरसों को काटने के बाद उस स्त्री के ऊपर जब खून के चीते की रहता स्त्री के माथे पर एक निशान बन गया और निशाना बनने के बाद तुरंत ही राजा समझ गए कि यही मेरी बच्ची है। और तभी को तपस्वी आर्षि आते हैं और कहते हैं, ही राजन, आज से तुम हमारे हिसाब से मुक्त हुए हो। और तभी राजन कहते हैं,
स्त्रियों को हमेशा संत साधु और साफ नीयत वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए। स्त्री को हमेशा धर्म की ओर ही रहना चाहिए। प्रणाम मित्रों, अपने इस कथा को सुना होगा, लेकिन आज हमने आपको इस कथा को संपूर्ण तरीके से बता दिया है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।